श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्ते हस्तचरणत्सरणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। अजाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की द्विषष्टितमो अध्याय अर्थात 62वें अध्याय कथा है, जिसमें उषा और अनिरुद्ध का मिलन बताया गया है। कथा श्रवण किया जा रहा है। राजा वशिष्ठ ने पूछा, बाणस्य तनया मूषा मुपये मे यदूतमः, तत्र युद्धम अभूत घोरम हरिशंकरयोर्महत्, एतत्सर्वं महायोगिन समाख्यातुम त्वमर्हसि। राजा परीक्षित ने पूछा, महायोग संपन्न मुनीश्वर, मैंने सुना है कि यदुवंश शिरोमणि अनिरुद्ध जी ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया था और उस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण और शंकर जी का बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ था। आप कृपा करके यह वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, बाणः पुत्रो सतज्येष्ठो बलेरासीन महात्मनः, येन वामन रूपाय हरे यदाई मेदिनी। श्री शिव परीक्षित, महात्मा बल की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। उन्होंने वामन रूपधारी भगवान को सारी पृथ्वी का दान कर दिया था। उनके 100 लड़के थे, उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर। दैत्यराज बलि का और पुत्र बाणासुर भगवान शिव की भक्ति में सदा रत रहता था। समाज में उसका बड़ा आदर था। उसकी उदारता और बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय थी। उसकी प्रतिज्ञा अटल होती थी और सचमुच वह बात का धनी था। उन दिनों वह परम रमणीय शोणितपुर में राज्य करता था। भगवान शंकर की कृपा से इंद्रादि देवता नौकर चाकर की तरह उसकी सेवा करते थे। उसकी 1000 भुजाएं थी। एक दिन जब भगवान शंकर पांडव नृत्य कर रहे थे, तब उसने अपने शरीर 1000 हाथों से अनेकों प्रकार के बाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। सचमुच भगवान शंकर बड़े ही भक्तवत्सल और शरणागत रक्षक हैं। समस्त भूतों के एकमात्र स्वामी प्रभु ने बाणासुर से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बाणासुर ने कहा, भगवान आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं रहा करें। तो एक दिन बल पर उसके घमंड में चूर बाणासुर ने अपने समीप ही स्थित भगवान शंकर के चरण कमलों को सूर्य के समान चमकीले मुकुट से छूकर प्रणाम किया और कहा, देवादेव आप समस्त चराचर जगत के गुरु और ईश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिन लोगों के मनोरथ अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष हैं। भगवान दो हो सहस्रम त्वया दत्तम परम भाराय भवतो त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारम न लभे त्वदृते समम। भगवान आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु वे मेरे लिए केवल भार रूपी होती रही हैं, क्योंकि त्रिलोकी में आपको छोड़कर मुझे अपनी बराबरी कोई और योद्धा ही नहीं मिलता जो मुझसे लड़ सके। आज देव एक बार मेरी बाहों में लड़ने के लिए इतनी खुजलाहट हुई कि मैं दिग्गजों की ओर चला, परंतु वे भी डर के मारे भाग खड़े हुए। उस समय मार्ग में अपनी बाहों की चोट से मैंने बहुत से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला था। बाणासुर की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने तनिक क्रोध से कहा, हे मूढ़, जिस समय तेरी ध्वजा टूट कर गिर जाएगी, उस समय मेरे ही समान योद्धा से तेरा युद्ध होगा और वह युद्ध तेरा घमंड चूर चूर कर देगा। परीक्षित, बाणासुर की बुद्धि इतनी बिगड़ गई थी कि भगवान शंकर की बात सुनकर उसे बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने घर लौट गया।
अब वह मूर्ख भगवान शंकर के आदेशानुसार उस युद्ध की प्रतीक्षा करने लगा जिसमें उसके वीर बल का नाश होने वाला था। परीक्षित बाणासुर की एक कन्या थी, उसका नाम था उषा। अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन उस स्वप्न उसने देखा कि परम सुंदर अनिरुद्ध के साथ मेरा समागम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने अनिरुद्ध जी को ना तो कभी देखा था और न सुना ही था। तस्योषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्युम्निना रतिम कन्या लभत कांतेन प्रागदिष्ट सुतेन सा। और न सुना ही था, वह स्वप्न में ही उन्हें देखकर वह बोल उठी, प्यार प्यारे तुम कहाँ हो। और उसकी नींद टूट गई। वह अत्यंत विह्वलता के साथ उठ बैठी और यह देखकर कि मैं सखियों के बीच में हूँ, बहुत ही लज्जित हुई। परीक्षित, बाणासुर के एक मंत्री का नाम था कुंभांड। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा और चित्रलेखा एक दूसरे की सहेलियाँ थीं। चित्रलेखा ने उषा से कुतूहलवश पूछा, सुंदरी राजकुमारी, मैं देखती हूँ कि अभी तक किसी ने तुम्हारा परिग्रहण भी नहीं किया है, फिर तुम किसे ढूंढ रही हो और तुम्हारे मनोरथ का क्या स्वरूप है। उषा ने कहा, सखी, मैंने स्वप्न एक बहुत सी सुंदर नवयुवक को देखा है। उसके शरीर का रंग सांवला सांवला सा है, नेत्र कमल दल के समान है, शरीर पर पीला पीला पीताम्बर फहरा रहा है, भुजाएं लंबी लंबी हैं और वह स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। उसने पहले तो अपने अधरों का मधुर मधु मुझे पिलाया, परंतु मैं उसे अब अघा कर पी ही न पाई थी कि वह मुझे दुख के सागर में डालकर न जाने कहाँ चला गया। मैं तरसती ही रह गई थी। सखी, मैं अपने उसी प्राण को छोड़ रही हूँ, को ढूंढ रही हूँ। तो चित्रलेखा ने कहा, सखी, यह तुम्हारा चित्रचोर त्रिलोकी में कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी तो मैं तुम्हारी विधा व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। मैं चित्र बताती हूँ, मैं चित्र बनाती हूँ, तुम अपने चित्रचोर प्राण वल्लभ को पहचान कर बतला दो, फिर वह चाहे कहीं भी होगा, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी। यो कहकर चित्रलेखा ने बात की बात में बहुत से देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पन्ना, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्यों की चित्र बना दिए। मनुष्यों में उसने कृष्णवंशी वसुदेव जी के पिता सूर, स्वयं वसुदेव जी, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण आदि के चित्र बनाए। प्रद्युम्न का चित्र देखते ही उषा लज्जित हो गई। परीक्षित, जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तब तो लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए उसने कहा, मेरा यह प्राण वल्लभ यही है। तो परीक्षित चित्रलेखा योगिनी थी। वह जान गए कि ये भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं। अब वह आकाश मार्ग से रात में ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी में पहुंची। वहाँ अनिरुद्ध जी बहुत ही सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग सिद्धि के प्रहार से उन्हें उठाकर शोणितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रीतम का दर्शन करा दिया। अपने परम सुंदर प्राण वल्लभ को पाकर आनंद की अधिकता से उसका मुख कमल प्रफुल्लित हो उठा और वह अनिरुद्ध जी के साथ अपने महल में विहार करने लगी। परीक्षित, उसका अंतःपुर इतना सुरक्षित था कि इसकी ओर कोई पुरुष अलौकिक नहीं जा सकता था, जहाँ तक नहीं सकता था। उषा का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। वह बहुमूल्य वस्त्र, पुष्पों के हार, इत्र, फुलेल, धूप, दीप, आसन आदि सामग्रियों से सुमधुर पेय, पीने योग्य पदार्थ, दूध, शरबत आदि भोज्य, जबर खाने वाले योग्य और भक्ष्य निगल जाने योग्य भक्तार्थों से तथा मनोहर वाणी एवं शेष से अनिरुद्ध जी का बड़ा सत्कार करती। उषा ने अपने प्रेम से उनके मन को अपने वश में कर लिया। अनिरुद्ध जी उस कन्या के अंतःपुर में छिपे रहकर अपने आप को भूल गए। उन्हें इस बात का ही पता न चला कि मुझे यहाँ आए कितने दिन बीत गए। परीक्षित, यद कुमार अनिरुद्ध जी के सहवास से उस उषा का कुमारापन नष्ट हो चुका था। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो गए जो स्पष्ट इस बात सूचना दे रहे थे कि जिन्हें किसी प्रकार का छिपाया नहीं रहेगा है, छिपाया नहीं जा सकता। उषा बहुत प्रसन्न भी रहने लगी। पहरेदारों ने समझ लिया कि उसका किसी न किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया। उन्होंने जाकर बाणासुर से निवेदन किया, राजन, हम लोग आपकी अविवाहिता पुत्र राजकुमारी को जैसा रंग ढंग देख रहे हैं वो अब आपके कुल पर बट्टा लगाने वाला है। तो प्रभु, इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बिना क्रम टूटे रात दिन महल का पहरा देते रहते हैं। आपकी कन्या को बाहर के मनुष्य देख भी नहीं सकते, फिर भी वह कलंकित कैसे हो गई, इसका कारण हमारी समझ में नहीं आ रहा है।
परीक्षित, पहरेदारों से यह सुनकर समाचार जानकर कन्या कैसे दूषित हो गया है, बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। वह झटपट उषा के महल में जा धमकाओ, देखा कि अनुज जी वहाँ बैठे हुए हैं। प्रिय परीक्षित, अनुज जी स्वयं जाकर कहने लगे, अनुज जी स्वयं कामावतार प्रद्युम्न जी के पुत्र थे, त्रिभुवन में उनके जैसा कोई नहीं था। और सांवरा सोलना शरीर, उस पर पीताम्बर फहराता हुआ, कमल दल के समान बड़ी बड़ी कोमल आँखें, लंबी लंबी भुजाएं, कपोलों पर घुंघराली हल्कें और कुंडलों की झिलमिलाती हुई ज्योति, होठों पर मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से मुख की शोभा अनूठी हो रही थी। अनुज जी उस समय अपनी सब ओर से सज धज कर बैठी हुई प्रियतमा उसके उषा के साथ पास से खेल रहे थे। उनके गले में बसंती बेला के बहुत सुंदर पुष्पों का हाथ सुशोभित था। उस हार में उषा के अंग का कंगन, अंग का संपर्क होने से उसके वक्षस्थल कोई केसर लगी हुई थी। उन्हें उषा के सामने बैठा देखकर बाणासुर विस्मित चकित हो गया। जब अनुज जी ने देखा कि बाणासुर बहुत से आक्रमणकारी शस्त्रास्त्र से सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महल में घुस आया है, तभी उन्हें धराशायी कर देने के लिए लोहे का एक भयंकर परीघ लेकर डट गए, मानो स्वर्ण कालदंड लेकर मृत्यु यम खड़ा हो। बाणासुर के साथ आए हुए सैनिक उनको पकड़ने के लिए ज्यों ज्यों उनकी ओर झपटते, त्यों तो वे उन्हें मार मार कर गिराते जाते। ठीक वैसे ही जैसे सुअरों के दल का नायक कुत्तों को मार डाले। अनुज जी की चोट से उन सैनिकों का सिर, भुजा, डंगा आदि सब टूट गए और वे महलों से निकल भागे। जब बलि बाणासुर ने देखा कि यह तो मेरी सारी सेना का संहार कर रहा है, तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने नागपाश से उन्हें बांध लिया। उषा ने जब सुना कि उसके प्रीतम को बांध दिया गया है, तब वह अत्यंत शोक और विषाद से विवल हो गई। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी, वह रोने लगी। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे अनिरुद्ध बंधो नाम 200तमो अध्यायः। श्री राम जय जय राम।